एक बार बनाएंगे तो महीने भर खाएंगे। इंस्टेंट हेल्दी नमकीन पोहा चिड़वा जो बनाने में बहुत आसान है और स्वाद तो है ही लाजवाब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी के लिए ये मैंने 200 ग्राम मुरमुरे लिए हैं। इन्हें छलनी से अच्छी तरह से छान लेते हैं ताकि इसमें कोई बारीक डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए, और छान छान के एक बर्तन में अलग से रख लेते हैं। तो देखिए, सारे मुरमुरों को मैंने अच्छी तरह छान लिया है और एक बर्तन में रख लिया है। इस मुरमुरों में कोई भी काला या दबा हुआ मुरमुरा है उसको छांट देते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर कढ़ाई रखते हैं। थोड़ी कढ़ाई बड़ी लेनी है और उसमें मूंगफली डालते हैं और मूंगफली को हम इसमें ड्राई रोस्ट करते हैं। गैस की फ्लेम को कम रखते हुए कंटिन्यू पलटे को चलाते हुए मूंगफली को हमें ड्राई रोस्ट करना है। और जब मूंगफली आधी ड्राई रोस्ट हो गई उस वक्त मैंने इसमें आधी चम्मच तेल डाल दिया है। ये तेल मैंने इसलिए डाला है कि तेल डालने से मूंगफली का छिलका नहीं उतरेगा। और गैस की फ्लेम को कम रखते हुए ही मूंगफली को देखिए मैंने भून कर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो सारी मूंगफली भूनकर तैयार हो गई है। अब मूंगफली को उतार लेते हैं और दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में करीबन 1 से 1.5 चम्मच तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें एक लहसुन की कलियां साबुत जिनके छिलके नहीं उतारे उन्हें भून लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालते हैं, 1 चम्मच राई डालते हैं और सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को पूरे प्रोसेस में ही कम रखना है। और अब इसमें करी लीव्स डाल देते हैं और करी लीव्स को भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब इसमें जो गोल वाली ड्राई मिर्ची आती है वो इसमें डाल लेते हैं और उसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह भून कर तैयार हो गई हैं। अब इसमें ये मैंने खोपरे को लंबी स्लाइस में काटा था वो इसमें डालकर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भी भूनकर तैयार कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को आपको पूरे प्रोसेस में ही कम रखना है। अब इसमें भुने हुए चने जिनका मैंने छिलका उतार लिया है वो इसमें डाल देते हैं, देखिए। और डालकर इन चनों को भी इन सब के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये जो हम नमकीन बना रहे हैं ये बहुत कम तेल में नमकीन बनकर तैयार होगी। अब हमने जो मूंगफली ड्राई रोस्ट की थी वो इसमें डाल देते हैं और मूंगफली को भी अलट पलट करते हुए सारी चीज़ों में मिला लेते हैं। और जो हमने करी लीव्स डाले थे वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अब इसमें दरदरी कुटी हुई 1 चम्मच धनिया और सौंफ को डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच हींग की डाल के मिला देते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी डालते हैं, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालते हैं। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं और सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और भून लेते हैं। सारी चीज़ें आपस में मिलकर लटपट हो गई। अब इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। आप कोई भी चीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो और जो चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है वो आप ऐड कर सकते हो। अब इसमें मुरमुरे डाल देते हैं और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देते हैं और 2 चम्मच से अलट पलट करते हुए सारा मसाला जो हमने भूनकर तैयार किया था वो हम इन मुरमुरों में अच्छी तरह से मिला देते हैं और इकसार कर लेते हैं। ये जो हम मुरमुरे की नमकीन बना रहे हैं ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और आपने देखा होगा कि झटपट हमने बनाकर तैयार कर ली है। सबको अच्छी तरह मिला दिया है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और मुरमुरे की नमकीन को एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम सेकंड पोहे की नमकीन बनाकर तैयार करते हैं। ये मैंने लाइलॉन पोहा लिया है करीबन 200 ग्राम। इसे भी अच्छी तरह से छान लेते हैं। इसमें से जो पाउडर निकलता है उसे अलग निकाल देते हैं
और छानकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पोहे लाइलोन पोहा, पतला पोहा छानकर तैयार कर लिया। गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखी, 1 चम्मच तेल डाला है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर को डालकर तेल में अच्छी तरह से मिला लिया है। अब जो हमने छान कर लाइलोन पोहा या पतले पोहे को तैयार किया था वो इसमें अलट पलट करते हुए उसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आप इसकी जगह मोटा पोहा जिससे हम पोहा बनाते हैं वो भी ले सकते हो, लेकिन ये जो पतला पोहा है, थिन पोहा बोलते हैं, इससे ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनती है। गैस की फ्लेम को कम करते हुए पोहे को मैंने अच्छी तरह से भून कर तैयार कर लिया है। मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ कि पोहा देखिए एकदम क्रंची हो गया है, यानी ये रेसिपी के लिए तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, पोहे को उतार लेते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया, अब इसमें बादाम की टुकड़ी डालकर भून लेते हैं और आधा कप ही काजू 2 टुकड़ों में कटा हुआ डालकर भून लेते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। अब खोपरा भी लंबी स्लाइस में कटा हुआ आधा कप इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से भून लेते हैं। सारे अच्छी तरह से भूनते जा रहे हैं और अब इसमें आधा कप ही भुने हुए चने डाल देती हूँ और जो हमने मूंगफली ड्राई रोस्ट की थी वो इसमें डाल देती हूँ और अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए मिला लेती हूँ। अब इसमें करी लीव्स डाल देती हूँ। करी लीव्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब करी लीव्स जब तक क्रंची ना हो जाए हमें इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भूनते ही रहना है। अब इसमें आधा कप ही किशमिश डाल देती हूँ और किशमिश को डालकर भी अच्छी तरह से मिला देती हूँ। अब इसमें 1/4 कप ड्राई क्रैनबेरी डाल देती हूँ, उसे भी डालकर मिला देती हूँ। आपके पास जो चीज़ नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हो। और सब अच्छी तरह से भुन गए हैं, करी लीव्स भी ड्राई हो गई है। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच नमक और 2 चम्मच अमचूर पाउडर और काला नमक और पेरी पेरी मसाला। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। डालकर सबको अलट पलट करते हुए आपस में मिलाकर एकसार कर लेते हैं। और देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गई हैं। अब इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ और चीनी को भी अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेती हूँ। अब हमें इसमें जो हमने जो पोहा भूनकर तैयार किया था वो इसमें डाल देते हैं और 2 चम्मच लेकर अलट पलट करते हुए सारे मसाले में पोहा को मिलाकर इकसार कर लेते हैं। ये नमकीन, पोहा की नमकीन, चिड़वा की नमकीन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने दोनों नमकीन को मात्र 3 चम्मच तेल में बनाकर तैयार किया है और आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त नमकीन बनकर तैयार हुई है। आप इस नमकीन को एक बार बनाकर महीने भर तक स्टोर करके खा सकते हो और आप नमकीन का क्रंचीपन भी देख सकते हो। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और नमकीन को उतार लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी क्रंची और टेस्टी मुरमुरे की और पोहे की नमकीन बनकर तैयार हुई है, जो बनाने में बहुत आसान है और झटपट बनकर तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और खाने पीने का सबका मन करता है, तो क्यों ना फ्रेंड्स आप भी कम तेल में इस दीपावली के फेस्टिवल पे इस नमकीन को बनाकर रख सकते हो और महीने भर तक आप इंजॉय कर सकते हो। आपको अगर कोई ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप उसे हटा सकते हो और जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये नमकीन, ये रेसिपी बनाना कितना आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।